हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं तुलसी पूजन की विधि शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो कार्तिक में तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व होता है। आपको अपने घर में कार्तिक के महीने में रोज़ तुलसी पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तुलसी पूजा करने के लिए आप तुलसी के गमले को सुंदर सा सजा लें गेरू की या वाटर कलर की सहायता से। तो मैंने यहाँ गेरू से तुलसी के गमले को सजाया है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं हो तो आप कार्तिक के महीने में तुलसी लगा भी सकते हैं। कार्तिक का महीने में ही तुलसी माता का विवाह होता है, उनकी शादी कराई जाती है देवउठनी एकादशी के दिन। इसीलिए तुलसी पूजा का कार्तिक के महीने में विशेष महत्व होता है। तो अपने तुलसी के गमले को आप सुंदर सा सजाएं और अगर तुलसी के आसपास दीवार है तो वहाँ आप जय तुलसी माँ, ओम स्वस्तिक इत्यादि बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी का गमला रख लिया है। अब पूजा की सामग्री देखते हैं। पूजा सामग्री के लिए आपको थोड़ा बहुत ही सामान चाहिए रोज़ की पूजा वाला। जल, फूल, हल्दी, कुमकुम। माता को तिलक करने के लिए माता को देवउठनी एकादशी तक सिंदूर नहीं लगाया जाता है, उन्हें कुंवारी माना जाता है क्योंकि उनका विवाह होगा, इसलिए आप हल्दी कुमकुम लगाएं पर सिंदूर ना लगाएं। चीनी प्रसाद के लिए, तिल लिए हैं क्योंकि कार्तिक में तिल चढ़ाने का महत्व होता है, तो तिल आप माता को ज़रूर चढ़ाएं। उसके साथ साथ एक मैंने लाल चुन्नी ली है और एक मिट्टी का दिया आपको सुबह शाम दोनों समय करना है, बाकी पूजा सिर्फ सुबह के समय करनी है। एक धूप बत्ती या अगरबत्ती भी आपको ले लेनी है। तो चुन्नी जो है माता को वो सिर्फ पहले दिन उठाएंगे। पहले दिन चुन्नी उठाकर माता को आप अच्छे से बैठा दीजिए और उसके बाद आपको रोज़ नॉर्मल तरीके से पूजा करनी है। तिल, चीनी और हल्दी, कुमकुम, चावल ये सब आप एक ही चोपड़े में भर के रख सकते हैं ताकि आपको पूजा की आसानी हो। अब सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। जल में थोड़ा सा आप हल्दी कुमकुम मिला सकते हैं और उसके बाद तुलसी माता को सींचेंगे। तुलसी माता को सींचते हुए आप माता का भजन गा सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी माता में सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद आपको तो अगर आपको लग रहा है आपके यहाँ का पानी खारा है तो आप तुलसी में पीने का पानी ही डालें ताकि आपकी तुलसी हरी भरी रहे। फिर माता को हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। तो कुमकुम यानी रोली जो माथे पर तिलक करने के लिए यूज़ होती है वो आपको लगानी है। तो तुलसी माता की टहनी पर लगा सकते हैं और अगर आपको लगे कि कहीं आपकी तुलसी पर कीड़ा वीड़ा लग रहा है तो आप थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिए वहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से तुलसी पर तिलक करेंगे। थोड़े से चावल अक्षत अर्पित करेंगे। तुलसी के पास नीचे आप छोटी सी सराई या फिर मिट्टी की कटोरी रख सकते हैं, स्टील की भी रख सकते हैं। और कोई भी सामान तुलसी के जड़ के आसपास ना चढ़ाएं, चीनी या तिल ऐसा सामान। फिर माता को मैंने फूल चढ़ाए हैं। अब प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद आप ऐसे एक छोटी सी कटोरी में, जैसा मैंने आपको बताया छोटी सी कटोरी में या जो मिट्टी की सराई आती है उसमें रखें। इसी में आप तिल भी चढ़ा दीजिए। माता को रोज़ थोड़े से तिल चढ़ाने चाहिए। जड़ के पास इसलिए नहीं रखना चाहिए, स्पेशली चीनी वीनी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मकोड़े और चींटियां लग जाएंगी, फिर चींटी जो तुलसी है उसकी जड़ खराब कर देंगी और तिल जो है वो पूरे गमले में उग जाएंगे। इसलिए तिल और चीनी आप गमले के नीचे या फिर साइड में ही चढ़ाएं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक भी आपको तुलसी के गमले के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि दीपक की लौ से जो है तुलसी के पत्ते और टहनी जल जाते हैं, इसलिए आप नीचे ही दीपक रखें। तो माता को दीपक दिखाएंगे और धूप दिखाएंगे। इस प्रकार से तुलसी माता को धूप दीप दिखाने के बाद आपकी सुबह का तुलसी पूजन पूर्ण हो जाएगा। शाम के समय आपको केवल माता के सामने दीपक प्रज्वलित करना है और कार्तिक में प्रतिदिन नियम से माता के सामने दिया आप ज़रूर से जलाएं। तुलसी पर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार से होती है कार्तिक के महीनों में और अन्य दिन में भी तुलसी माता की पूजा। तो आप अपने घर में अपनी तुलसी माता की कार्तिक के महीने में इस प्रकार से पूजा अर्चना ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ अगर आप कार्तिक स्नान करते हो और कार्तिक की कहानियाँ पढ़ते हो तो आप तुलसी के पास बैठकर ही कार्तिक की कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।